दोस्तों विगत 2-3 दिनों से मुझे बहुत ही कड़वे अनुभव हुए हैं और उन्हीं अनुभवों को मैं यहाँ पर कुछ शब्द देना चाहता हूँ। देखो आपकी वर्तमान में जो भी पोजीशन हो, जो भी कंडीशन हो, जिस भी सिचुएशन में आप जी रहे हों, हो सकता है कि आप एक ऐसे परिवार से हों जो बहुत ही समृद्ध हो, बहुत ही शक्तिशाली हो और हो सकता है कि आपने अभी तक कभी भी अभाव महसूस ना किया हो, लेकिन इसका विपरीत भी हो सकता है। हो सकता है कि आप एक ऐसे परिवार से हों जहाँ पर आपकी कोई इज्जत ना हो, आप खुद को प्रताड़ित महसूस करते हों लेकिन व्यक्त भी ना कर सकते हों। दोस्तों इन दोनों ही सिचुएशन में आप एक बात याद रखिएगा, आपका शक्तिशाली होना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप शक्तिशाली हैं तो आपको हर वो चीज़ प्राप्त हो सकती है, आपकी हर वो बात सुनी जाएगी जो आप सुनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप शक्तिशाली नहीं हैं तो आप कितनी भी लॉजिकल बात करें, कितनी ही न्यायपूर्ण बात करें, कितनी ही धार्मिक बात क्यों ना करें, कितने ही सही आप तर्क क्यों ना दें, आपको इग्नोर किया ही जाएगा। यानी कि ताकत ही डिसाइड करता है कि आपकी बात मानी जाएगी या फिर नहीं मानी जाएगी। तो शक्तिशाली होना दोस्तों दोनों ही कंडीशन में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इग्नोर हो रहे हैं तो आपको शक्तिशाली बनना है, और अगर आप इग्नोर नहीं हो रहे हैं, अगर आपकी बात मानी जा रही है तो ये पोजीशन होल्ड करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और दोनों ही कंडीशन में दोस्तों आपके पास सिर्फ एक विकल्प है, बरगद के नीचे से निकल जाइए। दोस्तों बरगद एक ऐसा वृक्ष होता है जो अपने के जो नीचे के वृक्ष होते हैं उनको पनाह देता है, लेकिन उस वृक्ष को अपने से ऊपर जाने नहीं देता है। तो हो सकता है कि जिनकी छत्रछाया में आप पल बढ़ रहे हों, हो सकता है कि जिनके सानिध्य में, सामीप्य में आपको ये लगता हो कि आप बहुत ही शक्तिशाली हैं, आप कभी उनको ओवरटेक करने का प्रयास करो, आप कभी उनसे ऊपर उठने का प्रयास करो। ये चीज़ उनको भी बर्दाश्त नहीं होगी। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसके अंडर का कोई आदमी उसके ऊपर चला जाए। और जब जब ऐसा हुआ है तो बात वहाँ पर फेयर अनफेयर की नहीं आती है। हर व्यक्ति, ये एक नैसर्गिक गुण ही होता है कि अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जो बड़ा व्यक्ति है वो छोटे को दबाना शुरू कर देगा, और छोटा जो होता है ना वो शक्तिहीन होता है तो उसे दबना ही पड़ता है, उसे प्रताड़ित होना ही पड़ता है। तो मेरी बात आप गौर से समझो, प्रताड़ित होने से बचना है तो आपको पावर हासिल करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपकी शर्त तभी सुनी और मानी जाएगी जब आप सक्षम हो, शक्तिशाली हो, सही पद पर हो सकता है कि आप किसी परीक्षा में विगत 3-4 वर्षों से प्रयास कर रहे हों, और हो सकता है कि आगे 3-4 सालों तक आप और प्रयास करें, लेकिन पूरे मनोयोग से आप प्रयास नहीं कर रहे हैं या कर भी रहे हैं लेकिन सफलता आपको नहीं मिल रही है, फिर भी आप उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपकी उम्र, एज कब ओवर एज हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर उस समय सिर्फ आपके पास रिग्रेट होगा और आप केवल और केवल अंडर एस्टिमेट ही किए जाएंगे। ये बात आप मेरी नोट कर लो। विदाउट पावर, विदाउट मनी, विदाउट पोजीशन आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आप कितनी भी सही जगह पर हों। अगर एक बहुत ही लॉजिकल बात कोई एक फेलियर कहता है ना, उसकी बात सुनी नहीं जाती है, और एक बहुत ही अट्रेंडम बात कोई एक सक्सेसफुल आदमी बोल देता है तो लोग उसकी बात को नोट कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। आपकी पोजीशन ये तय कराती है कि आपकी बात सुनी जाएगी और उसको कितना इंपॉर्टेंस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली ये टाइम जो है आपकी क्लास का था, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अंदर से एक जज्बा आपके अंदर आना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं अगर पूरे मनोयोग से नहीं किए तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप कुछ करने लायक बचेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे कि विगत कई सालों से भर्तियां लगातार नहीं आ रही हैं, नौकरियां बहुत कम मिल रही हैं, लोग खूब परिश्रम कर रहे हैं, बीच बीच में कुछ अनफेयर मीन्स, आप समझ रहे होंगे, ऐसी खबरें भी आती रहती हैं जो हौसला तोड़ती हैं। जो कुछ भी हो,
इन्हीं बुरी परिस्थितियों के बीच रहकर आपको अपनी सीट हासिल करनी ही है। अगर आप नहीं कर पाए तो जहाँ पर आप समय दे रहे हैं, जिस वजहों से आप खुश हैं, सारी वजहें आपकी छीन जाएंगी। एक बार आप कल्पना करके देख लीजिएगा कि आप ओवर एज हो गए हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पोजीशन नहीं है, तो आप कैसे होल्ड करेंगे, आप कैसे सर्वाइव करेंगे, आपके ऊपर तब तमाम जिम्मेदारियां होंगी, आप कैसे संभालेंगे। आज हो सकता है कि आपके माँ बाप आपका खर्चा संभाल रहे हों, आपको पोजीशन दे रहे हों, लेकिन कल उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या आप ऐसे वृक्ष बन पाएंगे जो उनको सहारा दे सके? अगर नहीं तो क्या ये वही समय नहीं है जब आपको एक सही डिसीजन लेना चाहिए? एंड दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि टाइम इज़ मनी। पैसा ही धन है, वो कैसे भी आप समझ लो, मनी मनी के रूप में ले लो, या फिर मनी जीवन के जो आपके अलग अलग वसूल हैं उनके रूप में ले लो, या कुछ भी ले लो, लेकिन मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, पैसा खुद खुशहाली नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कोई खुशहाली नहीं है। ये जान लेना, ये कहने वाली बातें हैं केवल, कि बिना पैसे के भी लोग खुश रह सकते हैं। एवरी नीड, जो कोई भी नीड आपकी है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही पूरी होती है। आप अपने बच्चे को अगर 10 रुपये का चॉकलेट देंगे, वो खुश होगा। बीवी को आप एक नेकलेस देंगे, वो खुश होगी। माता पिता की ज़रूरतें आप पूरी करेंगे, वो खुश होंगे। आप एक श्रवण कुमार बन जाइए और किसी को कुछ मत दीजिए, मतलब जो पैसे से मिलता है वो मत दीजिए, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। मतलब मनी मतलब धन आपको कमाना पड़ेगा और इसके लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। निवेश, विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी चीज़ निकल के सामने नहीं आती है, कुछ भी आपको हासिल नहीं होता है। तो निवेश करना ही पड़ेगा अपने समय का, अपने पैसे का, ताकि वो आगे आपके लिए कई गुना होकर वापस लौटे। तो एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती है, ना तो कोई व्यक्ति हमेशा एग्जिस्ट करता है, ना ही कोई कंडीशन हमेशा एग्जिस्ट करती है। एक टाइम ऐसा आता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, और फिर उस समय अगर आपने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया है, अपनी एनर्जी नहीं लगाई है, तो सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट होगा। और वो रिग्रेट कितना बड़ा होगा ये तो डिपेंड करता है कि आप उस समय किस कंडीशन में रहेंगे। एक भूख से मरने वाला आदमी हो सकता है कि वो इस रिग्रेट में और जल्दी मर जाए कि यार मैं लोगों को खाना खिला सकता था, आज खाने के लिए तड़प रहा हूँ। तो दोस्तों, आप कितने भी सही तर्क क्यों ना दे दें, उस टाइम एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पेपर आता है, आप लाख चीज़ें बता दीजिए कि ये वजह थी मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन अगर आप उन प्रश्नों को हल नहीं कर पाए, आपको 0 मिलने वाला है। तो मतलब आपको सही समय पर सही जवाब देना है, और इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक अच्छे ओहदे पर होना आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फॉर योर रिस्पेक्ट, फॉर योर लाइफ, फॉर योर फैमिली एंड फॉर एवरीथिंग, आल्सो फॉर योर हैप्पीनेस। ओके दोस्तों, याद रखना, आज का दौर ऐसा है कि जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, समंदरों के ही लहजे में बात करता है, अगर वो आपसे बड़ा है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है, और शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं है। किसी का कुछ न बिगाड़ो तो कौन डरता है। यहाँ पर बिगाड़ने से मतलब ये है कि ताकतवर होना आपके लिए ज़रूरी है, और फिर आप शराफत दिखाओ। कहते हैं ना कि क्षमा शोभति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विनीता और तरल हो। यानी कि जब आप ताकतवर होते हैं तभी क्षमा आपको शोभती है, और जब आप बिल्कुल उसी हालत में हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो आप क्षमा क्या करेंगे, आप तो दया के पात्र हैं। शायद आपको मेरी बातें समझ में आई हों, अगर आई हों तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।